आप सभी का झाबुआ पोस्ट के एपी लाइव में स्वागत है। और इस वक्त हम लोग झाबुआ कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में बस के चालक परिचालक पहुंचे हैं और उनकी शिकायत है कि इनके साथ में मारपीट की गई है। खुद बस चालक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सोनू हमारे साथ में। सोनू भाई, क्या हुआ, क्या मामला है? मामला यह है कि 1.5 महीने से लॉकडाउन के कारण बसें खड़ी हुई थी। बसें खड़ी हुई होने के कारण सभी बेरोजगार हो गए थे। हम लोग तो, हमारा पास तो रोजगार था ही नहीं। और आज अब जब ये गाड़ियां लगी रही है, पेट्रोल चेक पोस्ट से लोग आ रहे हैं उनको छोड़ने के लिए, तो हम लोगों ने सोचा चलो हमारे एक उम्मीद जगी कि हम लोगों को कुछ तो व्यवस्था होगी, कुछ तो पैसा मिलेगा, गाड़ियां चलेगी। तो उस लालच में हम लोग अपने अपने घर, अपनी जान जोखिम में डाल के इस खतरनाक घड़ी में, जो मतलब ये कोरोना का माहौल चल रहा है, अगर जरा सा भी किसी को हो गया तो क्या उसके इस खतरनाक घड़ी में हमारे रोजी रोजगार के चक्कर में हम लोग घर छोड़ के गए कि चलो हम गाड़ियां चलाएंगे। आज जब हम गाड़ियां चलाने गए, वहां पर गाड़ियां खड़ी थी और मोटर मालिकों को पेमेंट नहीं हो रहा है। गाड़ियां तो भेज रही है गवर्नमेंट, पेमेंट कर नहीं रही। जब पेमेंट नहीं हो रहा तो मोटर मालिक बोल रहे हैं कि हाँ भाई गाड़ी मत ले जाओ, जब पेमेंट आएगा तो ले जाना। तो स्वाभाविक है मोटर मालिक की भी बात कि कम से कम 20,000 का खर्चा होता है आने जाने का। एक गाड़ी में 20-20 हज़ार रुपये देना पड़ते हैं। मोटर मालिक भी उसके घर से कितना देगा? और गवर्नमेंट चेक नहीं दे रही। इस बात पे लेकर मोटर मालिक ने हमको बोल दिया, बोले जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक गाड़ियां मत ले जाना। तो हम वहां पर गाड़ियां खड़ी कर और खड़े थे। उस बीच एसडीएम महोदय ने आकर के हमारे ड्राइवरों के साथ मारकूट करी, गाली गुप्ता करी और पैसेंजर जो बैठे हुए थे उन लोगों को बोला कि अगर ये गाड़ियां नहीं ले जाए तो इन गाड़ियों को फोड़ देना और आग लगा देना। तो ये कोई तरीका होता है क्या? तो देखिए काफी जो है एक, और यहाँ पे देखिए ये लाइव चर्चा हो रही है के साथ। हम ये निवेदन करें सर, क्या आप हमारे को नौकरी अगर आज हमारे शर्ट वाला कहाँ है उसको अभी हम 188 में कार्रवाई कर देंगे। मेरे को यूँ किया उन्होंने और क्या कि 188 के बाद वो मुझे मारेंगे भी। मैंने कहा ठीक है सर, लट मारा बोल रहे हैं। आप भी सुनिए, सभी मिलके हमारे लाइसेंस रद्द कर देना। आप हम तगारी ठोक लेंगे सर। इतनी महामारी के अंदर हम हमारे घरों से दाहोद के सरफराज के पॉजिटिव आने पर कोई भ्रम न रखें। वह अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में आया था और लॉकडाउन होने पर यहीं लगभग 20 से 30 दिन के लिए फंस गया था। उसके पश्चात हम जाएंगे, आपसे निवेदन है 29 तारीख को, मुताबिक हम लेके आए 29 अप्रैल को यहाँ से निकलकर नया गांव बॉर्डर में जाने वाली बसों के माध्यम से झाबुआ गया। झाबुआ से उसके द्वारा अपना निजी वाहन बुलाया गया और वह दाहोद में सरफराज एवं उसके भाई वसीम की मेडिकल हुई, नहीं डीजल भी भरा रहे हैं और चेक भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। साहब को मैंने, साहब के नॉलेज में भी है, क्योंकि 5 दिन में सरफराज आपके सेठ आपको इससे इसलिए आपको तत्काल एसपी साहब साहब के निर्देश पर कोई मतलब वो जहाँ भी रुका था वहाँ के सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। ले लिए गए हैं, परंतु प्रारंभिक तौर पर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति उन लक्षणों में नहीं दिखा जो कि कोरोना के होते। सरकार के आदेश के ऊपर ये जो कि प्रदेश के बाहर जो मजदूर फंसे हुए थे उनको बसों द्वारा लाने की कवायद की जा रही विगत लंबे समय से पूरी व्यवस्था ही विवादों में घिर गई है, जिस चालक परिचालक झाबुआ के और वे अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार से संघ के लोगों का साफ कहना है कि जब तक यहाँ हल नहीं निकलेगा तब तक कोई भी चालक पहले पेट्रोल नहीं जाएगा और नहीं बसों द्वारा जो मजदूरों को लाने और छोड़ने का जो कार्रवाई की जा रही है उसको नहीं की जाएगी। कोई भी सरफराज के कारण और दाहोद में उसके पॉजिटिव पाए जाने के कारण नीमच में कोई भी प्रभावित है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से निकलने के बाद किन कारणों से प्रभावित हुआ यह एक जांच का विषय है। यहाँ जितने भी व्यक्ति थे उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, उनके ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं और जांच के पश्चात ही उनको छोड़ा जाएगा।
जाएगा। मतलब हम सेवा दे रहे हो और हमारे जिले को किसी भी प्रकार से कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। सब ठीक है। नहीं, हम ग्रीन जब है, तक ग्रीन उसका ही रहेगा। जब तक वो धन्यवाद। आपकी आंखों में आंसू है। मैं नहीं जाऊंगा गाड़ी लेकर के और किसी ड्राइवर को भी नहीं जाने दूंगा हम जब तक हमारा निराकरण नहीं होगा। देखिए आंखों में आंसू है। ड्राइवर आप लोग क्या चाहते हो? नहीं, उसका हल हमारे साथ, ये पैसेंजरों को बोल दिया, कल उठा के वहाँ प्रदेश में इनके साथ मारपीट करी तो उसका जिम्मेदार कौन? अभी क्या चाहते अभी हमारे को उसका हल चाहिए। उनने हमारे साथ मारपीट, हमारी क्या गलती? हमारे साथ माँ बहन, हमारी माँ बहने क्या क्वारंटाइन में भी इनके हाँ हो रहा वो उसको बुसट वाले को लाओ इधर। अभी ये ड्राइवर को मारा, ब्रेक छूट जाता, मारना दौड़ा था, लट लेके मारना दौड़ा मैं भी भागा वहाँ से। इसको मारा इधर। तहसीलदार साहब जो है वहाँ पता नहीं था, इन्होंने बोला भागो भागो मार रहे हैं, भागे हम मजिस्ट्रेट 2 लट लेके दौड़ रहे हैं वहाँ पे। आज 15 दिन मारपीट कर रहे हैं, माँ बहन कर रहे हैं, इसको मार दो। प्रदीप बस ये जो भी दिखे अगर जला देना इनको, अभी जलवा दूंगा, इतनी ताकत रखता यूँ बोल रहा वो मजिस्ट्रेट। छापे लगवा दूंगा सेठ के यहाँ। अरे छापे लगवा दूंगा, ये सेठ का और उसका मसला, हमारा क्या मसला? हमारे को तो अभी तक पैसा भी नहीं मिला। वहाँ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। अधिकारियों के लिए ठंडा पानी रखा जा रहा है और आम के लिए पानी का टैंकर गर्म पानी रखा जा रहा, और पैसेंजरों को सूखे चावल खिलाए जा रहे दूसरे को, और अधिकारियों के लिए पैकेट जा रहे हैं वहाँ पे। नहीं मिला हमको कुछ भी नहीं, लाइन में खड़ा होके लेना पड़ता है। सूखे चावल, पूड़ी और आलू की सब्जी आज भी मिले। आज वो बाटी दाल में थी और किसी ने नहीं खाया, सूखे चावल मिल रहे। लाइन में लगना, वो भी जो उनके साथ कुछ हो गया तो हमारा जवाबदार कौन? कंडक्टर को हो गया, कोरोना हो गया। बोलो, हमारे साथ मारपीट की। अगर ये बस वाले डंडा मारा मेरे को, इनको के गाड़ी हटाओ, नहीं तो अभी तुमको लट मारूंगा। डंडा मारा मेरे को, गाड़ी स्टेरिंग बैठा हुआ था, एकदम डंडा मारा आके दौड़ के। बोले गाड़ी ले जा यहाँ से, तो मारूंगा यूँ बोले। और पैसेंजर को बोल दिया कि इसको उतरने मत देना, गाड़ी ले जाओ यूँ। क्या अगर ये कहीं उतरे तो इसको मारना बोले। क्या? रईस खान। देखिए चालक परिचालक जो हैं झाबा जिले के, जो पिटोल से जो सेवाएं दे रहे हैं मजदूरों को लाने की और उनको वापस ले जाने की, वो बड़ी संख्या में अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए झाबा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। और यहीं सब उनकी ये कहना है कि जब तक जो इनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, अगर वो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये लोग अपनी बसें लेकर नहीं जाएंगे। हमारे साथ में बीजेपी नेता दौलत भावसार जी भी। दौलत भावसार जी, चालक परिचालक एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सरकार ने बनाई है मजदूरों को लाने की, छोड़ने की, लेकिन अब विवादों में आ गई है, मारपीट का इल्जाम लग रहा है, आरोप लग रहा है। नहीं, गलत किया है प्रशासनिक अधिकारी रूप में एसडीएम ने। वो एसडीएम जरूर है, उनको कोरोना के 4 प्रभार दिया है। इसका यह मतलब नहीं कि वो तानाशाही करे, कानून को खुद हाथ में लेके व्यवस्था में लगे लोगों के साथ मारपीट करे। इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करते और हम इसकी निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के नाते भी मैं भी इस कृत्य की निंदा करता हूं कि एसडीएम को इस प्रकार के कृत्य नहीं करना चाहिए। देखिए, एक जो महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाई गई है मजदूरों को लाने की, छोड़ने की, हाँ। अब उसमें किस तरह सामंजस्य बिठाया जाएगा? कोरोना महामारी में प्रत्येक आदमी जो लगा है हमारा कर्म योद्धा है, हम उसको सलूट मारते हैं और अधिकारियों को भी उनको सलूट मारकर नम्रता से पेश आकर उनसे काम लेना चाहिए। ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है, उसके बाद ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी नीति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करना। इस सरकार को फेल करने की नीति चल रही है जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की। एक नहीं कई शिकायतें मेरे पास, प्रमाण सहित शिकायतें हैं। तो देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता दौलत भावसार भी यहाँ पहुँचे। जब इन्हें इस बात की जानकारी मिली कि चालक परिचालक संघ अपना विरोध दर्ज करवाने कलेक्टर ऑफिस पहुंचा है, तो वे भी यहाँ पहुंचे। और उनका बड़ा आरोप है कि जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वे सरकार की नीतियों को असफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल जो भी चालक परिचालक थे, उनकी मांग ये थी कि वाहनों से लाने ले जाने का जो काम किया जा रहा है, मजदूरों को छोड़ने और लाने का काम किया जा रहा है, और उसमें जो इस कार्य में जो बसें लगी हैं उनका भुगतान नहीं हो रहा है, उसके चेक नहीं बनाए जा रहे हैं। इसी वजह से आज सुबह चालक परिचालक और जो बस ऑपरेटर हैं उन्होंने कहा था कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक वे
अपनी बसें नहीं ले जाएंगे। इसी को लेकर एसडीएम और जो बस चालक उनके बीच में कुछ विवाद की स्थिति बनी और चालक परिचालक का ये आरोप है कि उनके ऊपर उनके साथ में मारपीट की गई और कोई कहीं चालक के ऊपर वे लाठी लेकर उनके पीछे दौड़े गए। अब देखिए कि जो एक सरकार की महत्वपूर्ण व्यवस्था है मज़दूरों को लाने की छोड़ने की, उसमें आगे क्या कुछ होता है, क्या चालक परिचालक मानते हैं नहीं मानते हैं, क्या प्रशासन कार्रवाई करता है, जल्द ही साफ हो जाएगा। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और